जय गुरु जी संगत जी। आप कैसे हैं? मेरा नाम है करण और करण अंकल। और मेरे गुरु जी के जो चैनल है प्यारा सा गुरु जी सत्संग डिवाइन में आपका वेलकम, मेरी प्यारी प्यारी संगत का। और संगत जी, मैं आपको एक बार और बता दूं कि गुरु की कृपा आप पर होगी जरूर। आज का सत्संग संगत जी, मैं आपको बताऊंगा एक भाव और एक विश्वास। आपके अंदर विश्वास है और श्रद्धा है और भोलापन है, तो तभी आप गुरु को पा सकते हैं। बाकी देखिए, संसार में हम आए हैं, संसार में हमें आने का हमारा मेन मुद्दा है कि हमने जो है परमात्मा को पाना है। कैसे पाना है वो अब मुझे कई संगत का फ़ोन आया मुझे कि कहते हैं मैं अमृत वेला संभालती हूँ, 5 बानी का पाठ करती हूँ, जो गुरबानी के होते हैं 5 बानी जो अमृत छकते हैं ना, तो उनको 5 बानी का पाठ करना पड़ता है। मगर उन्होंने अमृत नहीं छका हुआ तो पाठ करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में गुरु नानक जी की पहली बानी, उसके बाद जाप साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी का, चौपाई सारे पाठ 5 पाठ होते हैं पूरे। वो पढ़ने से आपको धीरे धीरे जब पढ़ते रहते हैं आपको रट जाते हैं, तो आपके बहुत अच्छे होते हैं वो। तो गुरबानी के और मंत्र जाप उन्होंने बोला कि मैं उठने में कभी ऐसे ऐसे उठती कभी वैसे उठती हूँ। तो उनका जो है कि कहना था कि मेरे को टाइम नहीं होता। मैंने कहा संगत जी, आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा तभी आपको। और जब आपको नित्य नेम का मीनिंग यही होता है कि रोज़ आना। आप ये सोचेंगे अपनी मर्जी से कभी छोड़ दिया, कभी आपने बीच में कहते हैं अमृत वेला छोड़ दिया, अमृत वेला कब कर लिया, जब आप दुखी हुए तो अमृत वेला कर लिया। तब अंकल मुझे फ़ोन करा, अंकल जी हमें अमृत वेला कैसे संभालना है। जब देखा, जब मैंने बोला 40 दिन संभालना, 40 दिन संभाला, फिर आपने छोड़ दिया। संगत जी, मैं 40 दिन इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 40 दिन आपको इसलिए बोलता हूँ कि करने के लिए, क्योंकि आपको गुरु की कृपा उस दिन 40 दिन में। जैसे आप बताओ, आपने 40 आप पहले दिन स्कूल में जाते हैं तो आपको क्या थोड़ा अजीब लगता है ना। फिर धीरे धीरे आप जाते रहते हैं तो आपके वहाँ फ्रेंड बन जाते हैं, तो आपका फिर मन लगने लग पड़ता है स्कूल में। पहले दिन तो आपको अजीब ही लगता है, कहीं भी जाएंगे आप, ऑफिस जाएंगे या आप कहीं नई जगह जाएंगे तो नए घर भी लेंगे तो आपको अजीब लगेगा। तो ऐसे ही हमें जो है अमृत वेला जब संभालते हैं हम, तो हमें पहले पहले उसका जो है अभ्यास करना होता है। अभ्यास का समझो कि वो कोर्स है एक तरह का 40 दिन का। उस कोर्स कर कर आप ये बताइए कि कोर्स आपने 40 दिन का बीच में कोर्स है कि उसमें नियम बनाना पड़ता है। कभी आप उठे, कभी आपका दिक्कत आती है, कभी ये आता है, कभी वो आता है। तो उसमें आप क्या करना संगत जी, उसमें आपको नियम बनाना है कि जैसे स्टार्टिंग में आपको सुबह उठ के चाहे 10 मिनट, देखिए नियम से तो 2.5 घंटे का नित्य होना चाहिए। जो ज़्यादा बीमार हैं, जो नहीं कर सकते, उनका तो 4 घड़ी अमृत वेला संभाल सकते। 4 घड़ी कितना होता है? एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो आप लगा लीजिए 4 घड़ी कितनी होती है उतना आप संभाल लीजिए। 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो आप उसको संभाल सकते हैं और गुरु की कृपा पा सकते हैं। और पहले पहर में क्या होता है वो भी बताते हैं आपको। पहले पहर में आपको जो है क्या लगता है, चलिए बताते हैं। पहला पहर 12 बजे स्टार्ट हो जाता है रात के। अब आपको बताते हैं उसमें क्या लगता है आपकी भक्ति को। पहले पैर में फूलड़ा मतलब होता है कि पहले पैर में आप अमृत वेला संभालते हैं तो आपको फूल लगते हैं। ठीक है संगत जी, फूल मतलब कि गुरबानी के आपने स्टार्टिंग में संभाल फूल लगेंगे। उसके बाद क्या होता है, फूल के बाद दूसरा पहर, दूसरा जो अमृत वेले में हम संभालते 3 बजे, तो दूसरा पहर 3 बजे, उसमें आपको फल लगता है। आपके जो आप नित्य नेम संभालते हैं, आपकी भक्ति को, आपके नित्य नेम को, आपके उसमें फल लगता है। ठीक है संगत जी, फल लगता है तो आपको किस हिसाब से संभालना है। देखिए संगत जी, मैं आपको सबसे बात पहले बता दूं कि आपकी भक्ति को जैसे फल स्टार्टिंग में, जैसे आपके विचारों को, जैसे आपका प्यार गुरु जी कितना है उसको फल लगता है। और दूसरा कहते हैं जो फुलड़ा है, पहले पहले में फुलड़ा, फूल के फल आता है, ऐसे ही आपकी भक्ति को फल लगता है। और आपके मेन आपकी श्रद्धा है। और आपका देखिए चलाकियाँ नहीं करनी। चलाकियाँ क्या होती हैं कि संगत जो है अपना अपना करते हैं
तो उसमें ऐसा नहीं करना, आपको अपना अपना नियम निभाना है और अपनी अपनी कृपा से करनी है। और गुरु की भाव भाव की भक्ति होनी चाहिए आपकी कि मैं भी नहीं बता सकता, देखिए सबका अपना अपना कनेक्शन होता है परमात्मा से, क्योंकि सबको अपने अपने कनेक्शन के हिसाब से जाना है। अब आप ये देखिए कि कोई गाड़ी कैसे चलाता है, कोई तेज गाड़ी चलाता है, कोई धीरे चलाता है, कोई अलग से चलाता है, सबका चलाने का तरीका अलग अलग होता है, मगर सबने जाना एक ही जगह है। मगर आपको कहते हैं किसी को दिखावा नहीं करना कि वो ऐसे कर रहा है, तो आपको अपना देखना है कि आपको अपना एक टाइम बनाना है। जैसे आपको कब टाइम मिलता है, वो रोज़ आपको उसी टाइम पर नित्य नेम संभालना है। मैं बार बार मुझे फ़ोन आता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोबारा कि नित्य नेम एक ही टाइम, जैसे आपने 12 बजे संभालना है तो 12 बजे रोज़ संभालना है। और एक ही मंत्र जाप, वाहिगुरु जपिए, ओम नमो शिवाय, शिवजी सहाय जपिए, चाहे राम राम जपिए, एक ही जपिए, 10 के पीछे नहीं पड़ना। देखिए गुरु एक बनाइए और किसी की बुराई नहीं करनी, बार बार बोलता हूँ मैं, किसी की बुराई नहीं करनी, सबके अपने अपने देखिए मैं बताता हूँ, जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने बोला था कि 7 आसमान है, ठीक है। मोहम्मद साहब ने बोला 7 आसमान है, जब मोहम्मद साहब ने जहाँ तक मोहम्मद साहब गए, ठीक है, वो मुबारक उनके ऊपर मार कि मैं भी जैसे उनकी काफ़ी वली हैं, उनको मैंने पढ़ा हुआ है, तो उनमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे हम किसी को मुसलमानों में लिखा हुआ है, मुस्लिम है उनमें लिखा हुआ है कि हम किसी को दान देते हैं, जैसे कोई कपड़ा दिया, जब तक उसकी कतरन कतरन उसके साथ है ना, तो उसकी दुआ हमारे साथ रहेगी, लिखा हुआ है उनमें। तो उनका अपना है देखिए, और हमने किसी की बुराई नहीं करनी, सबका धर्म अपना अपना है और सबकी अपनी कि वो क्या करते हैं, मगर आपको बुराई करके आप अपनी जो है भक्ति को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, कोई जो भी मर्जी करे, चाहे वो जायज़ करे नाजायज़ करे, आपको उसकी तरफ ध्यान देना। हमने जो है सत्संग में जाना है, तो सत्संग में जाकर आपने सत्संग सुनना है, और सत्संग सुनकर आपने जो जो जैसा भी सत्संग हो उसमें से आपने हंस, जैसे हंस होता है ना, हंस जो है कहते हैं दूध में से पानी अलग कर देता है और दूध अलग कर देता है। कैसे करता है, जब वो चोंच मारता है उसके अंदर एक नली के अंदर एक खटास सी कुछ होती है, तो दूध फट के पनीर बन जाता है। तो वो क्या करता है, दूध को पनीर को खा जाता है, तो पानी को छोड़ देता है, उड़ जाता है। ऐसे ही हमें सत्संग में जैसे भी चल रहा होता है, कुछ भी शब्द चल रहे हो, देखो आप अपने घर में कर रहे हैं तो शब्द चलाइए, गुरबानी शब्द चलाइए, और आप हो सके आपकी कोई जान पहचान के हैं वो आपकी बात सुनते हो, जबरदस्ती नहीं करनी किसी से कि आप यही चलाइए, तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि आपने ये गलत करा है, किसी को गलत नहीं बोलना, प्यार से समझाना है। जैसे गुरु नानक जी जो थे वो कैसे समझाते थे, साधु मन को देख। गुरु नानक जी कहते हैं अपने साधु कौन होता था, जो जिनकी भक्ति 10% रह जाती थी, क्योंकि वो चल पड़े थे। हम तो उनके ऊपर उनके 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 पास पहुंच ही नहीं सकते, साधु के पास जो चल पड़े थे, जो चल पड़ते हैं और जिन्होंने पा लेते हैं, जिनकी भक्ति 10% रह जाती, जैसे कबीर जी, रविदास जी, इनकी भक्ति थोड़ी बहुत रह गई थी, तो इन्होंने थोड़ी गलती हो जाती है तो इनको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही हमारी जो है साधु वो होते हैं। तो क्या साधु मन की बात ऐसे प्यार से समझाना है, जैसे आपने संगत को अंकल जी आपने ये जो है गुरु जी कहते थे गुरबानी चलाया करो सत्संग में, प्यार से संगत सुनाना है, क्योंकि देखिए जो नई संगत है उसको समझाना हमारा फ़र्ज है। को नहीं समझते तो कोई बात नहीं, वो जो है कुछ भी चलाएं, आपको उनसे नहीं झगड़ना, आपने सत्संग में जाना है, अपना जो चलता है शब्द चले, गुरबानी चले, कुछ भी चले, आपने उनको उसका ध्यान से सुनना है। और आपको नहीं गुरबानी नहीं समझ आती, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। नई संगत है, जो पुरानी संगत है उनके सत्संग सुनोगे कि पहली बार उनको गुरबानी समझ नहीं आती थी, धीरे धीरे समझ आ गई थी। तो आपको उसमें से चुन लेना, जैसे हंस चुनता है, ठीक है संगत जी। और आपको मैं बता दूं कि देखिए ये जो है, और आपको पता होगा कि जो एक कृपा होती है गुरु की, कृपा कब होने वाली होती है तो वो किसी को नहीं पता। गुरु प्रसाद जो होता है वो कृपा गुरु की कब होने वाली है तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हम जो हैं कहाँ भटके हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता।
हम तो कोई जैसे कहता है ऐसे करो ऐसे करो। अब मुझे आंटी का सुबह फ़ोन आया था, आंटी ने कहा कि मैं जो है फ़ोन करती हूँ, वो मोहाली की है आंटी। तो उन्होंने बोला कि मैंने और अंकल का देखती हूँ यूट्यूब चैनल, तो वो कुछ और बोलते हैं, ऐसे जपो, मैंने ऐसे जपो। मैंने कहा आंटी आपने सबको सुनना है, मगर आपको एक आध मन करना पड़ेगा। आपको एक ही मंत्र जप करें, जो जो कोई बोले आपको। जैसे आप मैं कहता हूँ संगत जी, आप गुरु सिख हैं, गुरु सीखे तो इससे बड़ी बात है ही नहीं है। देखिए मैं खुद वाहिगुरु के जाप करता हूँ, वाहिगुरु के जाप करता हूँ। इसमें बहुत एक आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ। एक वाहिगुरु का, एक दूसरा नाम लूँगा तो आपको कहेंगे इनका नाम ले लें, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो दो मंत्र हैं, आपको वो जानना है कि दो मंत्र क्या है, दूसरा क्या है। एक तो वाहिगुरु है, इसको इसमें बहुत जल्दी मन जुड़ता है इसको जपने से। जैसे मैं जपता हूँ सुबह उठ के, वाह गुरु, वाह, श्वासों को ऊपर करो, रोक के बैठ जाओ, फिर मन के अंदर करो, वाह ऊपर लेके जाओ, फिर गुरु नीचे लेके जाओ, फिर उसका उल्टा करो, गुरु नीचे, गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, ऐसे। इसमें बहुत शक्ति है। आप कहेंगे कि इसमें मन आकार बहुत जल्दी होता है। मन को हमारे अंदर ना, जो बहुत जल्दी हमारा मन जुड़ता है ये मंत्र में। एक मंत्र हो रहा है, वो आपको जानना है। जो मुस्लिम फैमिली है वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। आप समझ गए होंगे कौन सा मंत्र है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपने अपने लोगों का वो है समस्या। आपको पता है, एक जैन जैन फैमिली में से था, उसने कहा, वो एक्सपेरिमेंट करता था मंत्रों के ऊपर, कौन सा मंत्र जल्दी असर करता है। तो उन्होंने दो मंत्रों को नाम लिया था, एक वाहिगुरु, एक ये वाला। तो अभी जानना है कौन सा मंत्र है, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में पूछ के पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता दूंगा आपको, और गुरु की कृपा आप पर होगी। और देखिए संगत जी, जाप सारे सही होता है, मगर इनमें ज़्यादा असर होता है वाहिगुरु का, क्योंकि इसमें आपको पता है वाहिगुरु में सब आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सार है पूरे धर्मों का। पूरे जैसे धर्म है ना सारे, उसका सार गुरु ग्रंथ साहिब सब धर्मों का सार है। क्यों सार है, इसमें आपने देखा होगा रविदास जी बैठे हुए हैं, रामानंद जी बैठे हुए हैं, और सूरदास जी बैठे हुए हैं, और कहते हैं एक वो सन्ना सैन जी बैठे हुए हैं, कबीर जी बैठे हुए हैं, और एक फरीद जी बैठे हुए हैं। आप कहाँ देखिए, जिसमें हर धर्म के वानियाँ लिखी हुई हैं। तो उसमें आप बताओ, जो गुरु अर्जुन देव जी ने था, तो उनके पास दो एक आए थे नीलू जी, कुछ पता नहीं कौन आए थे, नाम मुझे याद नहीं अच्छी तरह। वो आए थे तो उन्होंने बोला था मेरी बानी लिखो। तो उन्होंने बोला था तुम्हारी बानी जो है दिमाग से बनाई हुई है। तो आपको बता दूं कि गुरु ग्रंथ साहब में जो जितनी भी बानी है, वो परमात्मा की बानी है, धुर की बानी। धुर की मतलब कि ऊपर वाले की बानी है। आपको पता होगा कि जो मोहम्मद साहब थे वो अनपढ़ थे, ठीक है जी। जो अनपढ़ थे वो जो है जहाँ नौकरी करते थे, तो उनकी वाइफ उनसे बड़ी थी। जो खतीजा, पता नहीं खतीजा नाम था, उनकी वाइफ उनसे बड़ी थी, उन्होंने उसी से शादी करी थी। तो जब उनकी वाइफ कहती थी कि आप ये कैसे बोल लेते हो, आप तो पढ़े लिखे नहीं हो। तो मोहम्मद साहब ने बोला था कि ये मेरी बानी है, जो दूर की ये कहते हैं ना, ऊपर से बुक आई है। ऊपर से बुक मतलब ये नहीं है, बुक जो है उनके मुंह से जो अल्फाज निकले थे, उसको जो है फिर पर कितने साल के बाद लिखा गया था। तो लिखा गया था थोड़ी बहुत, जैसे आप कोई बोलता कोई है तो लिखारी अपनी थोड़ी बहुत वो दिखा देता है। जैसे अपनी थोड़ी बहुत जैसे आदत होती है ना हमारी, हर किसी की। जैसे हमारी आदत कुछ है, उसकी आदत, लिखारी की अपनी अपनी आदत होती है, तो अपना कला दिखा देता है। तो वो है, तो उसमें जो कुरान साहब लिखी थी, तो उसमें वो उनके मुंह से हुई थी। तो गुरु नानक जी कहते थे ना, मर्दाना बजा बानी आई है। तो
उनके पास पोथी होती थी, वो पोथियाँ जब गुरु अर्जुन देव जी ने सबने पोथियाँ इकट्ठी करके जब सबकी जो सच्ची बानी थी उनकी पोथियाँ इकट्ठी करके तो ग्रंथ साहब का पूरा बनाया था। तो ये मैं तभी मुझे गुरु ग्रंथ साहब के और इनके मेरे पास सारे जैसे ये देख रहे हो आप, सारे मेरे पास गुरु ग्रंथ साहब के टीकाकरण, दसम ग्रंथ, और इसमें बहुत कुछ है ज्ञान। और भाई कहते हैं उनका कहते हैं नंदलाल जी के वो हैं बुक्स, और जन्म साखी है गुरु नानक जी की पंजाबी में, मगर वो खड़ी है, खड़ी पंजाबी, मतलब वो लैंदी पंजाबी है कि वो जो पहले खड़ी पंजाबी जो पहले चलती थी पाकिस्तान में, उस पंजाबी में लिखा हुआ है। तो और गुरुदास जी के जो उनके मामा जी थे, गुरुदास जी जो अर्जुन देव जी के मामा जी थे, उनकी भी है विचार, और भक्तों की पूरी बुक है, जिसमें भक्तों की पूरी लिखी है। और एक मेरे पास बुक है मुसलमान कहलाना मुश्किल है, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि मुसलमान बनना कितना मुश्किल है, और मुसलमान की क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको पूरी करनी चाहिए, नमाज, 5 नमाज क्या होती, सब है उसमें पूरा बता रखा है। आप कहेंगे तो उसके बारे में भी बता दूंगा। देखिए, हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें ऊपर तक जाना है। हमने गुरु जी से, गुरु जी तो देखो गुरु जी हैं संत, गुरु जी संत हैं, जो महाकाल है वो ऊपर बैठा है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। बस आपको ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, मैं तो आपको पूरा स्पष्ट बताऊंगा कि आपने कैसे जुड़ना है गुरु जी से। आपने देखिए, आपको कोई समस्या होती है मुझे कमेंट करिए। जो धार्मिक स्थल से ऊपर उठना चाहता है, जैसे एक अवस्था होती है हमारी, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, आपने देखिए जब हम संसार में रहते हैं, हम संसार में रहेंगे तो हम जब धीरे धीरे हमें अपनी अपनी धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए, गृहस्थी भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और मगर हमें एक चीज़ और करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा आप पर तभी होगी कि हम पढ़ाई करते हैं। तो आप देखिए आजकल पढ़ाई कितनी हैवी हो गई है, सारे ये कोर्स वो कोर्स तो करते हैं ना। जो धार्मिक स्थल पे चल रहे हैं उनको अपने पढ़ी पढ़ी बातों पे नहीं, अब अपना अलग से बनाइए ना आप। धार्मिक बुक्स पढ़िए, और कोई भी, ये मैं ये कहूँगा कोई भी पढ़िए। परमात्मा कभी नहीं कहता कि आप देखो, जिसमें ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान किसी से ले सकते हैं आप, कोई सी बुक से भी आपको ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि आपको जानना चाहिए दूसरे धर्म में क्या है। तो अपने धर्म का भी पढ़िए, दूसरे धर्म का पढ़िए, किसी धर्म का पढ़िए। जब आप रास्ता पूछते हैं तो एक हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है, और एक सरदार जी खड़े हैं, कोई भी खड़े हैं, तो आप ये सोचेंगे कि मैं हिंदू से पूछ रास्ता, उनको पता ही नहीं है, वो अभी नए आए हैं, वो मुसाफिर हैं, वो खड़े हैं, ओके, हमें पता ही नहीं है। और जो मुस्लिम है वो वहाँ का लोकल रहने वाला है, उसको सब पता है। तो आप कहेंगे "हाँ, छोड़ो, इनसे क्या पता कि ये तो मुस्लिम है"। तो ऐसे ही हमें धार्मिक स्थल ऐसा नहीं कि उनसे विचार करो, विचार करना कोई बुरी बात नहीं है, बहस करना बुरी बात है। जब जहाँ बहस बने वहीं पे आप छोड़ दीजिए वहाँ से, और चुपचाप चले जाइए। बहस नहीं करनी कि ये हमारे गुरुजी, ये है हमारे गुरुजी को बुरा बोल रहे हो, और बुरा बोल रहा है तो आपको लगता है कि अब लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो वहीं से उठ के आ जाइए आप। देखिए, जो किसी दूसरे की निंदा करेगा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई दूसरे की निंदा करेगा, वो जो है असली मुसलमान नहीं है, असली हिंदू नहीं है, असली सिख नहीं है, असली क्रिश्चियन नहीं है। कोई भी धर्म का हो, जो दूसरे की निंदा करेगा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ संगत जी। और ये बातें गुरबानी में लिखी है, मैं गुरबानी की बात बता रहा हूँ, मेरी कोई उसमें नहीं है। और आपको बताता हूँ कि भाव, जो आपको एक बताता हूँ कि आपको ये मैंने बताना भूल ही गया संगत जी। एक बात है कि मुझे कल फ़ोन आया एक आंटी का, जलंधर की आंटी हैं। उनकी मम्मी जो है इतनी तबीयत खराब थी, आपने शॉर्ट वीडियो जिसने देखी होगी, जिसने मुझे पेटीएम करा है, देखिए 3700 रुपये पेटीएम करा था पहले, उसको मैं उनको भेज दिया मैंने। उसके बाद एक अंकल ने फ़ोन नंबर मांगा, उन्होंने 1100 और दे दिया, तो 3700 आप जोड़ लीजिए, 1100 और 3700, और अभी मेरे पास जो है 2195 रुपये आए थे, कहते हैं 95 रुपीज़, 2195 रुपीज़ आए थे, उनको मैंने फिर पेटीएम कर दिया अभी शाम को, कल करा था फिर कर दिया मैंने आज।
तो जितने आए थे पैसे मैंने कर दिए, जब और आएंगे तो मैं और भी कर दूंगा। और कोई संगत उनकी हेल्प करना चाहती है, इस पे पेटीएम पे मेरा नंबर जो है ना, ये जो डिस्क्रिप्शन नंबर आ रहा है मेरा, और ये जो स्क्रीन पे नंबर है, आप कर सकते हैं। किसी को वो नहीं है कि आप करें, आपका मन करता है करें, आपके घर की अवस्था सही है तभी करें। अपना घर गृहस्थी से छोड़ के मत करें, ठीक है संजय जी। और अपना ध्यान रखें, और अपना जो है ना ये नंबर पे पूरा कर दे, ठीक है, कर सकते हैं तो, ठीक है। पेटीएम नंबर कर सकते, पेटीएम भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है यही मेरा, ठीक है। और उनको मैंने देखो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी की गुरु संगत, वो गुरु सिख है, वो गुरु सिख की मैंने गुरु जी ने कराई हेल्प तो मैंने कर दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी और मेरी सेवा सफल हुई। मैंने वीडियो डाली, शॉर्ट वीडियो, तो लोग संगत ने हेल्प करी। संगत का बहुत बहुत शुक्राना, जिस संगत ने गुरु जी की कहते हैं कृपा से वो संगत ने अपना हेल्प करी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उसका। क्योंकि संगत आप जो जो दे सकती है वो दे, क्योंकि हमें जो है सबको मिलके, गुरु फैमिली है तो मिलके रहना चाहिए, ठीक है संगत जी। और आपको बता दूं कि आपने जो जो करना है अपने प्यार से करना है, गुरु की कृपा से करना है, ठीक है संगत जी। आपको मैं स्टार्ट कर, ज्ञान जिससे मिले ले लो, ठीक है। आपको धार्मिक बुक्स पढ़नी चाहिए, जो आपको अच्छी लगती है पढ़िए। तो आपको एक कथा सुनाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा भोले आप गुरु पे विश्वास। जैसे आंटी ने मुझे फ़ोन करा, तो मेरी गुरु बहन है वो, तो आंटी ने जलंधर की फ़ोन करा, तो मैंने हेल्प करी। वो गुरु जी करने वाले मैं कौन होता हूँ, संगत ने करा तो बिचौला, जैसे बिचौला गुरु जी ने बता रखा है। तो गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना, तो गुरु नानक जी का शुक्राना जो बख्शे में। देखिए संगत जी, आपको ऐसे ही गुरु जी पे विश्वास कैसे करना है, और गुरु जी पे आपको गुरु जी कैसे सहायता करते हैं, आपको एक कथा सुनाता हूँ, ठीक है। चलिए कथा सुनाता हूँ, उसको सुनिए और इससे आपको ज्ञान मिलेगा। और आपको एक और कथा सुनाऊंगा, ऐसी नहीं है कि दोनों कथा में आपको ज्ञान मिलेगा जरूर, ठीक है। चलिए, और एक कथा और सुनाऊंगा कि ये कथा में मिलेगा आपको कि गुरु जी से हम अरदास करते हैं तो हमें विश्वास कैसे जोड़ना है, विश्वास रखना है गुरु जी पे। ये कथा से ये आपको शिक्षा मिलेगी। जो अगली कथा सुनाऊंगा उसमें भी आपको शिक्षा मिलेगी कि गुरु जी पे कृपा, गुरु की कृपा और गुरु की मेहर कैसे होगी, और उस पे जो है हमें नाम कैसे जपना है, और कोई नियम प्रेम प्रेम में जपना है, और मर्यादा में जपना। क्या मर्यादा है, गुरु कैसे सुनता है, गुरु हमारी कौन सी लैंग्वेज में हमारी शिक्षा, हमारी अरदास सुनता है, वो आपको उस दूसरी कथा में पता चलेगा, ठीक है। फिर अब ये कथा सुनाता हूँ आपको। चलिए संगत जी, एक बात बता दूँ आपको, ये जो एक फैमिली की बात बता रहा हूँ, एक सच्ची घटना है, एक सच्ची घटना। एक आदमी जो संगत का था, वो उसका घर में बैठा था, वो उसके घर में बैठे बैठे काफ़ी देर बैठा रहा, तो बैठा रहा तो उसके घर में कोई था नहीं, तो उसका मन बेचैन हो रहा था, बेचैन हो रहा था। आप देखिए संगत जी, इस कथा में ये देखिए कि लास्ट में गुरु कैसे खींचता है और कैसे किसी से जोड़ता है, किसकी कैसे हेल्प कराता है, आपको पूरा पता चलेगा इसमें। और ये पूरा सुनिए। वो बैठे रहे तो उनका मन मचला, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि चलो गाड़ी लेके बाहर जाते हैं। वो गाड़ी लेके बाहर गए, तो जब बाहर जाते रहे तो बाहर गए तो आगे गाड़ी के अभी गुरुद्वारा था। तो आपको पता होगा कि जैसे हम जाते हैं तो गुरुद्वारे में थोड़ी शांति मिलती है, तो उन्होंने बोला चलो मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, थोड़ी शांति मिलेगी। तो जब गुरुद्वारे में गए तो पूरा अंधेरा था गुरुद्वारे में, ठीक है जी। तो अंधेरा था, रोशनी थी, रात का उनको 2:30 बज गए थे घूमते घूमते। मैं बताना भूल गया कि वो कम से कम 2-3 घंटे तो गाड़ी में घूमते रहे, गाड़ी चला चला के। जब कभी हम परेशान होते हैं ना, तो हमें ऐसे शांति के लिए लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं अकेले ही। लॉन्ग ड्राइव के तो अकेले चले गए तो 2.5 घंटे गाड़ी में घूमते रहे। तो आगे जाके गुरुद्वारा मिला उनको, तो वहाँ पे अंधेरा था। तो गुरुद्वारे में तो बाहर तो रोशनी थी, अंदर गुरुद्वारे में अंधेरा था। वो जाके गुरुद्वारे में जाके बैठ गए। जब बैठे तो उनका ना एकदम जैसे वो गुरुद्वारे में बैठे, एकदम उनका ध्यान पड़ा गुरुद्वारे के अंदर। एक आदमी गुरु जी के सामने, गुरु नानक के सामने, गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने रो रहा है, ठीक है संगत जी।
रो रहा है तो उनका जो है देखा कि ये आदमी क्यों रो रहा है, तो वो आदमी अरदास कर रहा था, ये मेरे वाहिगुरु, ये मेरे सच्चे पातशाह जो है मुझे देखिए आप कोई भी धर्म के हों, आप अरदास कर सकते हैं गुरु नानक से, सब सुनते हैं। और वो कौन सी भाषा में सुनते हैं वो भी बता दूंगा आपको। तो वो जो है जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये रो क्यों रहा है, तो उसने पूछा कि मतलब बोला गुरु नानक मेरी वाइफ की बहुत तबीयत खराब है, पैसे नहीं हो रहे, तो आप मेरी सहायता करो, आप मेरी सहायता करो गुरु नानक। तो देखिए, तो वो था। अब इसमें आप लास्ट में देखना कि उसने बाद में उसने जो है विश्वास कितना था उसका। लास्ट की बात सुनने की बहुत महत्वपूर्ण, लास्ट की बात सुनोगे ना आपका विश्वास गुरु पे बनेगा जरूर। देखिए उस उन्होंने बोला कि सुना उसने, तो उसने क्या करा, कह रहा क्या परेशानी है आपको, ये बात कहते तो रुक 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो क्या हुआ, गया तो शायद गाड़ी में उसके जो है पैसे पड़े थे, या घर से पैसे लेके आया वो, घर से पैसे लेके आया, उसने उसको दिए जितने जरूरत थी, जैसे जितने लगने थे। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि ये कार्ड भी रख लो मेरा। सुनिए, अब सुनने वाली बात है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिए अब। उसने कहा कि ये पैसे लीजिए आप, और आपको और जरूरत हो तो कार्ड रख लेना। तो ये एड्रेस है मेरा। तो उसने बोला कि मेरे पास एड्रेस है, मेरे पास एड्रेस है। कह रहे मेरा एड्रेस कैसे है आपके पास? कह रहे आपका एड्रेस नहीं, जिसने आपको भेजा उसका एड्रेस है मेरे पास, मैं दोबारा उसी से मांगूंगा, मुझे विश्वास है, मेरे वाहिगुरु पे विश्वास है। ठीक है संगत जी। और देखिए संगत जी, इनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें गुरुजी के पे, गुरु पे विश्वास है। हम थोड़े से दुख आते हैं तो हम गुरुजी को छोड़ देते हैं। कोई भी धर्म की, मैं ये नहीं कहता कि हम धर्म चेंज कर लेते हैं, हम तो मुस्लिम बन जाएंगे, हम सिख बन जाएंगे, हम हिंदू हैं तो धर्म क्रिश्चियन बन जाएंगे। अब क्रिश्चियन आपको मैं धर्म कोई भी बुरा नहीं है, मैं बताता हूँ आपके। देखो जो आदमी धर्म बदलता है, मैं बदलना क्यों है कि पर गुरु गुरु और परमात्मा कभी गलत नहीं होता, कोई धर्म गलत नहीं होता, एक इंसान गलत होता है। पहली बात ये मान लीजिए, धर्म कोई गलत नहीं, धर्म कोई भी गलत नहीं होता। मैं बता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई भी गलत, जो उसमें जो मेन होते हैं ना, जो वो गलत होते हैं, वो इंसान है, वो हमें गलत राह पे ले जाते हैं। तो आपको सोचना है कि हमने जो है अपने, देखिए हमने जिस जन्म, देखिए आप सुनिए, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आप बताइए आपकी पूरी फैमिली परेशान होती है। आप काफ़ी कुछ करना पड़ता है, आधार कार्ड भी चेंज करना पड़ता है आपका, वो भी फिर आपके कुछ फैमिली आपसे मिलेगी नहीं, नाराज़ हो जाएगी। आपका धर्म है, उसमें रहिए ना। धर्म हमारा बुरा थोड़ी है, धर्म कोई बुरा नहीं होता संगत जी, मैं बता रहा हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अपने धर्म को संभालिए। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख सारे धर्म प्यारे हैं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मुझे सबसे प्यार है। मगर आपको सब धर्म से प्यार करना चाहिए। देखिए अब उन्होंने सहायता की, तो उसने क्या बोला, मुझे मेरे पास एड्रेस है। ठीक है, कितना विश्वास है उसको। तो क्या क्या बोला उसने, गुरु नानक का एड्रेस है, जिससे मैंने अरदास करी थी, उसने भेज दी ना। देखिए संगत जी कैसे भेजा, गुरु जो ऊपर ऊपर बैठा है ना महापरमात्मा, वो सबको जो है क्या करता है कि वो सबके दिल में भावना भर देता है। अब ये बताइए, अब कल मुझे वो आंटी के दिल में भावना भरी थी, मुझे फ़ोन करा आंटी ने कि मेरे लिए अरदास करो और मेरे लिए हेल्प करो। तो उन्होंने क्या किया, मुझे फ़ोन किया, तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। अब मेरे उसमें कोई हाथ नहीं है, बाकी गुरु पे छोड़ दिया मैंने डाल दिया। जिस पे जाएगी, जो पेटीएम करेगा उसकी बात है। जिसने करा, मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं करी कि करो, जिसने करा उसको फिर मैंने आंटी को भेज दिया। मैंने एक पैसे भी अपने पास नहीं रखा, जिसको मैं पूरा मैंने डिटेल दिया आंटी के पर मेरे पूरे उनको मैं पेटीएम करा, पूरा मेरे पास स्क्रीन शॉट है, कोई भी ले सकता है मेरे से। मैं गुरु की हेल्प के लिए आया हूँ। देखिए उन्होंने जरिया बनाया ना, मैं जरिया हूँ, बस गुरु की सेवा के लिए जरिया हूँ। और संगत जी आप कई 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 यूट्यूब चैनल हैं जो अपना वो बनाते हैं कि हाँ हम जो हैं कई सत्संग करते हैं, गुरु संगत, कोई चैनल है गुरु जी सत्संग के,
चैनल है कोई वो ये कहें कि हम उसी का कमेंट पढ़ेंगे जो हमें पेड पेड हमारी लेगा। एक वो जो होता है ना यूट्यूब में पेड लेने से हम उसका उसी का मैसेज पढ़ेंगे, इसी का वो करेंगे। क्यों कोई दुखी है उसने लिखा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, उसका आप मैसेज नहीं पढ़ेंगे। और जय गुरु जी लिखता है, आप जय गुरु जी बोल देंगे तो उसका दिल खुश हो जाएगा। संगत जी मैं बता दूं आपको, हर परमात्मा हर किसी के अंदर वास में करता है। अब किसी संगत का दिल दुखाते हैं। बड़े मंदिर में भी कई सेवादार ऐसे हैं जो गलत बोलते हैं। कई आंटियों का मुझे जो है मैसेज व्हाट्सएप में फ़ोन भी करती हैं। हम बड़े मंदिर गए थे, चंडीगढ़ मोहाली की एक आंटी है, उन्होंने बोला था कि मैं लोटा प्लस करने गई थी, तो एक संगत ने मुझे सेवादार ने मुझे उल्टा बोला। संगत जी ये गलत है ना कि हमें गुरु जी ने सेवा बख्शी है। तो आपको पता है कि आपको ये मैंने आपको समझ आ गया वो जो अरदास वाला अरदास करी, उन्होंने जो है आगे और सुनाता हूँ आपको, इसके भी मीनिंग बताऊंगा सेवादार की ये गलती से क्या होता है। तो वो जो अरदास करी उनकी सुन ली, तो उसने गुरु पे विश्वास रखा, वो कहना अगली बार भी गुरु मुझे देगा, तो उसने उसका कार्ड नहीं लिया। ठीक है, ऐसे आपको विश्वास रखना है गुरु पे, और गुरु पे विश्वास रखेंगे गुरु की कृपा आप पर होगी। विश्वास रखेंगे गुरु आपकी हर पल हेल्प करेगा। मैं तो खाली जरिया संगत जी, आपको जो है कोई कष्ट है तो गुरु रात को अमृत वेले में आप बैठ जाइए। कोई भी आपका कुल गुरु है कोई भी, बैठकर आपने बोलना है गुरु मैं आपसे मांग रहा हूँ, आपने मेरी अवस्था, मैं 100% कहता हूँ आपके पास वो चल के आएगा जिसको देना होगा ना। और किसी थ्रू भी, आजकल पेटीएम में जमाना है या बैंक अकाउंट में जमाना है या मेरे थ्रू या कोई भी यूट्यूब के चैनल जो भी धार्मिक उसके थ्रू, कोई ना कोई आपको आपके सामने वो यूट्यूब वाला आ जाएगा चैनल वीडियो, तो आपको उसमें से आप फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं नहीं, तो आपको विश्वास है। ठीक है, अब ये भी बताता हूँ, जो सेवादार बड़े मंदिर सेवादारों के लिए बहुत सोचने वाली बात है। और ये कथा सुनकर आपको पता चलेगा कि हम कड़वा बोलते हैं बड़े मंदिर में। आप ये बोले कि देखिए संगत जी, आप बड़े मंदिर सेवा करते हैं तो हम सेवा भाव से होती है, मजबूरी में नहीं करनी चाहिए सेवा। हम किसी के दबाव में सेवा करेंगे ना, सेवा नहीं होती वो। और फिर दबाव में आपको रस्सी से जकड़ दिया तो आप कैसे सेवा करोगे? आपका किसी के हाथ में की सेवा नहीं। ये अलग बात है कि हमें कैलेंडर बोलता है कि हमें कहाँ सेवा करनी, जय गुरु जी, वो गुरु जी का हुक्म होता है। हमें ये नहीं समझना नहीं, हाँ हम धूप में बैठे हैं, हम यहाँ हैं, हमें ये एलर्जी है। गुरु जी कहते थे कि जैसे जो सी आपको दिक्कत, जिस चीज़ से दिक्कत है, जैसे आपको धूल से दिक्कत तो गुरु जी वहीं सेवा लगाते थे आपकी। मुझे भी कई बार लगी, मैं बार रोड पे कई बार मैंने जब सेवा करी है तो मैंने इतनी दूर दूर पार्किंग में लगाई है, पार्किंग में लगाई है, मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे यहाँ क्यों लगाई है, किस वजह लगी है। तो आपको उसने हुक्म में चलना है। और सेवा अपने हुक्म चलते हैं, अपनी गलती क्या कर देते हैं, आप संगत से उल्टा बोलते हैं। अब आप बताता हूँ कि मोहाली वाली संगत है, एक चंडीगढ़ वो मोहाली की संगत है, तो उनको जो है वो बेचारी दूर से आई, चंडीगढ़ संगत है, मोहाली चंडीगढ़ के पास आसपास ही है, तो वहाँ से संगत आई थी, दूर से संगत आई है। तो उनको जो है उन्होंने लोटा बैलेंस करने आई। संगत जी देखिए, हमें क्यों बोलना है उनको कि वो लोटा बैलेंस करा रही हैं, तो उनकी श्रद्धा है, उनके भाव को हमने कम कर दिया संगत जी। ये भाव को कम नहीं करना हमें उनके। देखिए उनको बोला कि आप बीमार हो, आपको क्या बीमारी है, आपको क्यों लोटा बैलेंस करना है। उनके जो है तीनों फैमिली थे, तीनों के लोटे रखे हुए थे, तो वो जो है ये गलत बात है ना संगत। सेवादारों, आप जो बड़े मंदिर सेवा करते हैं, आप समझा करें कि आप सेवा किसके लिए कर रहे हैं, गुरु संगत के लिए। गुरु संगत के अंदर ही गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी आप संगत को दुख की देंगे, गुरु जी को अच्छा नहीं लगेगा। आप गुरु जी के स्वरूप को अब ये बताइए, आप पेंटर, अब ये बताइए किसी की कोई कलाकार है, कोई भी कलाकार है, उसकी उसकी तो आप तारीफ कर रहे हैं, और उसकी कला की आप कह रहे हैं हाँ ये तो अच्छा नहीं बना, फलाना नहीं बना। जैसे कोई लैपटॉप हो गया, लैपटॉप अच्छा नहीं बना, इंजीनियर की बुराई कर, वो तो बुरा मानेगा ना, अंदर से कहेगा कि मुझे तो समझ दे रहा है, मेरी चीज़ों को बुरा कह रहा है। या किसी ने केक बनाया, या किसी ने कोई खाने की चीज़ बनाई, किसी ने वो बनाया, वो कहेगा कि मेरे तारीफ कर रहा है, मेरे खाने की तारीफ नहीं कर रहा, या अच्छी बनी तब भी। तो ये है परमात्मा के हम बनाए हुए एक स्वरूप हैं।
परमात्मा की हम बनाए हुए कठपुतली हैं, हमें हमें बुरा कहेंगे तो परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा संगत जी। सेवादारों को सोचना चाहिए कि हम सेवादार बनना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। सेवादारों को अपना ध्यान रखना, अपने सेवादार आप बन गए तो अब बोलूँगा नहीं मैं। कई सेवादार हैं बड़े मंदिर में जो कहते हैं सब कुछ खाते पीते हैं। गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी ने धीरे छोड़ो ना, आप धीरे सेवा करते हुए आप सिमरन नहीं करेंगे तो आपकी सेवा का कोई करने का फायदा नहीं है। संगत जी मैं तो सीधा बोलता हूँ, जो सेवा कर रहा है वो सिमरन नहीं कर रहा, वो बातों में लगा हुआ है, फ़ोन में लगा हुआ है, वो फ़ोन कर रहा है फैमिली को, अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कहीं बिजनेस करते हैं वहाँ पे फ़ोन में, तो क्या फ़ायदा सेवा का। सेवा करते हुए संगत को ध्यान लगाना है और अपना सिमरन सेवा होगी तभी सफल होगी। गुरु की सेवा सफल है तो चित्त में परमात्मा का नाम होगा, लिखा हुआ है संगत जी, आपको सोचना होगा। चलिए आपको कथा सुनाता हूँ एक। संगत जी एक आपको बताऊंगा, गुरु गोबिंद सिंह जी के 9वीं पातशाह जी के टाइम की बात है। तो 9वीं पातशाह के टाइम एक सेवादार था। सेवादार हलवा प्रसाद बांट रहा था। हलवा प्रसाद बांटते हुए एक गड्ढे में जो बैल होती है ना, उसके पीछे गड्ढा लगा होता है, बैठ के तूड़ा वूड़ा लेके जाते हैं गड्ढे पे, गड्ढा चला के जा रहा था बैल पे। तो उसने जो है बेचारा वो गरीब था, तो गुरु सिख था और नाम जपने उसके अंदर नाम सिमरन चलता था। संगत जी मैं बता रहा हूँ आपको, जिनके अंदर नाम सिमरन चलता हो उससे तो आप कभी भी संत की निंदा और किसी भगत को नरादर मत करिए, उसके आपको बहुत जल्दी बद्दुआ लग जाती है। और आप भी भगवान का नाम लेते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, बार बार बोलता हूँ कि आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए किसी के बारे में, तो सच्चा बेचारे उसको भी बुरा कर दो तो वो बुरा हो जाएगा। आप ऐसे मत करिए। जो अमृत वेला संभालते हैं उनमें थोड़ा बहुत तो ज़ुबान में उनके सच्चाई आ जाती है कि जो बोलते हैं पूरी हो जाती है। कभी कभी ऐसे अब ज़्यादा जपते तो आपको रेगुलर रहेगी, अब धीरे धीरे जपते तो आपको ऐसे रहेगा। तो उसने क्या करा संगत जी, वो गड्ढे पे जा रहा था, उसने हलवा प्रसाद क्या है, मुझे देग दे दो। देग होती है, उसको देग कहते हैं, जो कड़ा प्रसाद होता है। तो देग में उनको देग मांगी उन्होंने। तो उन्होंने क्या करा कि तो वो चिढ़ गए ज़रा, जो सेवा कर रहे थे ना। तो सेवा करते करते, सेवा बहुत करते थे वो, तो जो सेवादार थे तो वो चिढ़ गए, कहते क्या तू भालू की तरह उछली जा रहा है। उसको बोला जो बेचारा गड्ढे पे गरीब आदमी है, वो गरीब था, वो नाम में बहुत नाम जपा हुआ था, वो उसमें अंदर सिमरन चलता था, परमात्मा का वास था। तो उसने बेचारे ने ऐसे करा, जा ऐसे हाथ ऐसे करा, तो उसमें से ना देग में से देग कहते हैं, देग गिर गई। देग मतलब कि हलवा प्रसाद जो गिर गया नीचे ज़मीन पे। उसने वहीं से हलवा प्रसाद उठाया। देखिए गुरु सिक्की, देखिए आप तो जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं, जरा हलवा प्रसाद गिर जाता है उठा के खाते नहीं है। हमें गुरु से प्यार होगा ना, उसकी हर चीज़ को हम एक एक कण को हम अपने मुंह पे लगाएंगे और गिर जाएगी। अब कई आंटियों के ऊपर चाय गिर जाती है तो गुरु जी कर्म काटते हैं वो, और कई आंटियों के ऊपर गुस्से हो जाती है, गुस्से नहीं चाहिए। तो आपका नीचे प्रसाद गिरा है तो उसको आप उठा के खाइए, वो आपके लिए अमृत है। तो देखिए गुरु सीखने और आपने नीचे प्रसाद हल्का सा देख गिरी तो उसके जैसे ऐसे हाथ में गिर गया, तो उसने उठा के कहा कि खा के नाम जब है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है प्रसाद के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जो है फिर नाम जपने से तो उन्होंने क्या करा, मैं नहीं, तू तू जो है जैसे तू बोल रहा है, तू भालू की तरह कर रहा है, तो तू भालू की तरह ही बर्ताव कर रहा है, गुस्सा। तो देखिए सेवादार के लिए शिक्षा है, गुस्सा करना कितना खतरनाक है। आपका जन्म 84 में जा सकता है, 84 मतलब कोई भी जूनी पड़ सकती है आपको, उसके भालू की जूनी। जो दौलत की जो चोरी चुकारी करते हैं बड़े मंदिर में या कहीं भी, उनका बहुत बुरा हाल होता है। कैसे होता है, नाग के रूप में पढ़ सकते हैं, वो आप कथा आगे सुनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है इतना। तो संगत जी सेवादारों को ये सोचना चाहिए, तो वो अगले जन्म में वो इस 9वीं पातशाह जी के टाइम का था वो जो सेवादार, तो अगले जन्म में वो भालू के रूप में बना।
तो वो किसी मदारी ने पकड़ लिया होगा, तो मदारी ने पकड़ा, वो मदारी जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 10वें गुरु थे उनके टाइम पर वो आया तमाशा करने। तो जब तमाशा कर रहा था, गुरु गोबिंद सिंह बुलाया, इधर आया तू भी। गुरु गोबिंद सिंह देखते नहीं थे, मगर वो उन्होंने लीला करनी थी समझाने के लिए कि आपने पता कि उनको उन्होंने एक खरगोश को तारा था, जो गुरु नानक जी के टाइम का जो कालू पे कोई था, उसको सांप ने डस लिया था। उसने गुरु जी से झूठ बोला था, गुरु नानक जी से गुरु नानक जी झूठ बोला था। उसको गुरु गोबिंद सिंह जी ने खरगोश के तीर मारकर उसको क्या करा था, मुक्ति दी थी उसको खरगोश के रूप में। जो गुरु करते हैं ना, वो किसी के लिए मुक्ति के लिए करते हैं। अब ये इस गुरु पे विश्वास रखा कि गुरु ऐसा है, किसी के गुरु पे किंतु परंतु मत करा करें। ठीक है संगत जी, अब बताइए, उन्होंने कहा तमाशा दिखाओ। तो उसी का बेटा, आप सुनिए, उसी का जो गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे थे और वो भालू को डांस कर रहा था, उसी का बेटा चोर साहब कर रहा था। चोर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर। तो चोर साहब क्या होती है कि एक जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं ना, जो एक अच्छा सा प्यारा सा बुत होता है, कहीं सोने का होता है, कहीं पीतल का होता है, अच्छा सा, उसको गुरु ग्रंथ साहब के चोर साहब करते हैं। जब 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माना गया था। ठीक है संगत जी, और क्योंकि उनकी जो है महिमा का बहुत बखान है। चोर साहब कर रहे थे वो, तो चोर साहब करने से तो जब वो भी हंस रहा था, उसका लड़का। तो तो वो हंसी जा रहा है। तो गुरु गोबिंद सिंह ने बोला कि तू हंस रहा है, पता है कौन है ये? तो वो कह रहा कि हाँ कौन है ये? कह रहे आपके पिताजी हैं। वो कह रहे वो तो हक्का बक्का रह गया। कह रहा है गुरु की इतनी सेवा करी है उन्होंने, सेवा करने से ये फल मिलता है। उसने चोर साहब रखी। तो गुस्से तो पता नहीं, गुस्से नहीं हुआ। तो उसने बोला कि सुन तो ले, क्यों इसको ये जन्म मिला है? तो उसने बोला कि ये सेवा तो करता था, इस सेवा तो फल इसको, सेवा का फल तभी तो मिला है, मेरे पास ही आया है, इसकी मुक्ति करने के लिए तो आया हूँ मैं। तो सेवा का फल तो इसको मिलेगा ही। तो मगर ये गुस्सा बहुत करता था। देखिए संगत, गुस्सा हमारे जो 5 चोर है ना, हमें बर्बाद कर देते हैं। हमें यही जो हम धार्मिक स्थल पे हमें नहीं इन चीज़ों को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। 5 चोर हमारे, ये हमारी सब चीज़ को चोरी कर लेते हैं, हमारे पुण्य को, हमारे सारी भक्ति को चोरी कर लेते हैं 5 चोर। तो उसने क्या बोला कि ये जो है इसका कर अभी इसको इतने कहते देर बाद इसको मैं मुक्ति आने के टाइम आया, तभी मेरे पास आया है। तो सुन तो ले कह रहे कि ये गुस्सा बहुत करता था हर किसी भक्त के ऊपर। तो मैं कहता तो उसने ये सुनाया तो उनको, तो ये सारी संगत को शिक्षा देने के लिए था। तो बड़े मंदिर वाले सेवादारों को सोचना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत कथा है संगत जी ऐसी, जो गुस्सा करने वाली, जो गुस्सा करते थे वे हुआ, गुस्सा करने से कोई आगे बढ़ रहा है सेवादार, तो आप चिड़िए मत, उसके गुरु की कृपा है, आप पर भी हो सकती है। आप ये बताइए, आप पर गुरु की, वो आगे बढ़ रहा, तो बढ़ने दो ना, वो बड़ा सेवादार है। आप अपनी नित्य नियम से कह रही है। आप ये बताइए, जो लकीर है, एक संत थे, उन्होंने बोला एक सेवादार को, उसने बोला कि वो तो बहुत सेवा करता है, नित्य नेम उसका बड़ा है। तो उसने संत ने लकीर खींची। ठीक है जी। तो वो कह रहा है इसको वो कह रहा है इसको कहते हैं छोटी करनी है। संत ने कहा इस लकीर को छोटा करना है, तो उसको मटाने लग पड़ा। कह रहे मटाना नहीं है, अपनी लकीर तू बड़ी कर। समझे आप? अपनी लकीर बड़ी कर। अपनी लकीर मतलब कि अपना तो नित्य बढ़ा, जितना हो सके उससे ज़्यादा बढ़ा है ना, तू भी उससे आगे बढ़ जाएगा। संजय जी, हम इसी जलन के मारे, तो हमारा जलन, भक्ति भाव में जलन सब जायज़ नहीं है। अब सत्संग में जाते हैं तो सब जाते हैं, तो ध्यान से रहिए। तो अब बताता हूँ आगे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको क्या कि इसका एक कर्म था, उसको फिर बालू को खरीद लिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उसको फिर उसका जो है प्राण निकल गया, तो वो परमात्मा की तरफ चला गया। देखो, गुरु कभी किसी को कहते हैं सबको प्यार करता है, उसका एक टाइम होता है, तो उसको मुक्ति दे देता है। मगर आपको सेवा करनी है, भक्ति करनी है, मगर इन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है संगत जी। और आपको बताऊं, आपको सिमरन
देखिए, आपको सिमरन भाव क्या है, सिमरन क्या करना है? देखिए, आपको जैसे आपकी अवस्था है, आपके हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड आपको जो है आपको मैं बता दूँ, भाई रिंकू जी की कथा सुनाता हूँ आपको। वो आंटियों के लिए बहुत बढ़िया है। जो आंटियाँ जो कहते हैं सिमरन अमृत वेला नहीं संभालने की तरसती हैं, वो कैसे संभाल सकती है, इससे शिक्षा मिलेगी। भाई रिंकू जी ने बोला था कि कई संगतें ऐसी ऐसी जिनके पति जो है अमृत वेला संभालने नहीं देते थे, तो मड़ी जो कवरों को पूछते, जो कवर नहीं, जो मरे हुए, जो मरे हुए उनको दफना देते हैं, उनको पूछते थे। तो उनको हमें क्यों पूजना है? वो मरे हुए को क्या मिलेगा? हमें परमात्मा से मिलेगा या इनसे मिलेगा? उनको पूछते थे। उनकी अगर शादी हो गई कई आंटियों की, तो वो बेचारी अमृत वेला संभालती है, नियम की पक्की है तो, नियम की पक्की है, चाहे किसी धर्म की हो, नियम की पक्की है तो परमात्मा उसका साथ देगा जरूर। तो उसने क्या कहा, उसके उन्होंने दुखी करा, उनके कहते हैं माँ बाप ने, सास ससुर ने, उसके हस्बैंड ने भी उसे घर से निकाल दिया। ठीक है संगत जी, उसने क्या करा, छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसके थोड़ी सी घर के बाहर ही बना ली। तो वो नित्य नेम संभालती, नित्य नेम जब संभाला तो उसकी घरवाली की बुद्धि सही हो गई, तो उसने उसको घर में ले आया। उसमें बुद्धि सही होगी, नित्य नेम संभाला, और उसका भी अमृत वेला उसने भी अमृत वेला अपना संभाल लिया, और उसने भी अमृत संभाल, दोनों मियाँ बीवी ने संभाला, घर ले आया। तो उनके मेल से एक बच्चे का जन्म हुआ। तो कुछ ऐसा विधि बनी कि जो है उसकी हस्बैंड, उसके सास ससुर सारे की डेथ हो गई। तो बेचारी वो है, फिर वो गरीबी आ गई उसके अंदर बहुत। तो उसका विश्वास नहीं डोला संगत जी। और आपके लिए इसमें शिक्षा मिलेगी कि बच्चों को हमने नित्य नेम से जरूर मिलना है। छोटा बच्चा हो तो आपको ये नहीं करना कि लाड लाड से, देखो संगत जी, आप चाहते तो हैं कि हमारा बच्चे हमारी बदतमीजी न करे, अच्छे बने, मगर आप उनको संस्कार, सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। मैं बता दूं आपको, जो माँ होती है सबसे बड़ा रोल उसी का होता है, बच्चे को संस्कार देना। क्योंकि माँ ज़्यादा बच्चे के पास रहती है, बाप तो कमाने जाता है, फादर कहते पिताजी, पिताजी बोला करें, और कमाने जाते हैं, वो पूरा संस्कार वो देते हैं। तो आपको ये कथा सुनाता हूँ। तो वो जो है, तो उसने जो है जब भी उनको रोटी देती थी तो कैसे कहती थी, पहली बानी सुना मुझे जाप साहब, और जाप कह रहा हूँ, वो जगदीश साहब की बानी सुना पहले मुझे। वो संगत जी बताऊं मैं, वो बच्चा जब तक रोटी नहीं देती तब तक वो सुनाता नहीं था। तो उनको पूरे आंखें बंद करके अपना नित्य नेम से एक ओंकार सतनाम करता पर पूरी सुनाता था, और आंखें बंद करके रोज। फिर उसको बेचारे रोटी और नमक, देखिए नमक और रोटी, और कितनी श्रद्धा है। तो ऐसे चलता रहा चलता रहा। तो एक बार कहा कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। ये कथा सारी रियल है, इसमें तो बनाई कथा नहीं है। गोल्डन जाना है तो ऐसी मैं बताऊं आपको। फिर उस बच्चे को कहा, छोटा सा बच्चा था, उसको देखो गरीब आदमी होते तो बच्चे को फिर कमाने के लिए कमाना ही पड़ता है। छोटा बच्चा, आप देखोगे आजकल भी बच्चे कमाते हैं, तो क्या फिर रोज कमा के लाते थे, जितना कमाते थे उतना ही खा लेते थे। फिर अब तुमने कि ऐसे जरिए बनाओ कि ज़्यादा कहते हैं थोड़ा मिल जाए, तो उससे हम क्या करेंगे। संगत जाती थी वहाँ संगत जा रही थी, हरविंदर साहब जो गोल्डन टेम्पल वहाँ जा रही थी। तो उसने बोला कि इसको जो है इनकी जाने के मैंने हरविंदर साहब जाना है, कोई पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो तो दर्शन करने के लिए, दर्शन करने की। संगत जी देखिए श्रद्धा ग्रुप पे कितनी है। छवी पातशाह जी की बात है ये, जो छवी पातशाह जी जो थे ना, उनमें इतना नूर था, उनके घोड़े में इतना नूर था कि उनमें इतना 7 फुट के थे वो, और इतना वजन था उनके अंदर। हर थोड़ी देर बाद उनका घोड़ा बदलना पड़ता था, थक जाता था वो। देखिए, और नम्रता कितनी थी। मीरी पीली की तलवार पहनते थे, एक मीरी की एक पीरी की। मीरी कि अंदर परमात्मा का वास, और एक पीरी, पीरी मीरी। तो एक एक जोश भी होना चाहिए, होश भी, दोनों, परमात्मा का नाम भी और योद्धा भी, दोनों थे उनके अंदर। तो मीरी पीरी, पीरी मतलब कि परमात्मा का नाम, मीरी मतलब कि हम राजा की तरह
और मीर दोनों अपने अंदर होनी चाहिए। तो वो उनको 6वीं पातशाही की बात है ये। तो वो जो है फिर वो कमाने गया तो नहीं हुआ। तो एक बार क्या है, एक उसका फ्रेंड था, एक लड़का था। तो उससे बात हुई, तो बात करता है तो कह रहे 6वीं पातशाही जी तो 7 वाले पिंड में आए हैं। ये बात है बटियाले की, बटियाले शहर की, जो गुरु जी का ससुराल है शायद मेरा, वहीं की बात है ये। तो कह रहे कि वहाँ आए हैं। तो ये फटाफट संगत जी एक बात और बताना भूल गए, इनको रोज ना इनकी माँ रेवड़ी होती है, रेवड़ी, गुड़ की रेवड़ी, इतनी सारी बांध कर इसमें बांध कर, मैले कपड़े होते थे, जितने गरीब थे मैले कपड़े होते, उसमें एक जेब होती, जेब के अंदर डाल के दे देती थी उसको। ये क्या करता, पीस के ना रख लेता था, पीस के रख कर उसको जो है थोड़ा थोड़ा सारे दिन खाता रहता था, काम करता रहता था, मजदूरी जो भी करता रहता था, और थोड़ी थोड़ी खाता रहता था। ऐसा वो बात चली थी। जब बात चली थी, इसकी इसकी जेब में वो तो थी रेवड़ी की जो पोटली। तो वो पोटली थी, उसको जो है गुरु गोविंद सिंह जी, आप मैं क्यों गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, इसमें इतना ज्ञान है। और इनके जो भी गुरु होंगे ना, चाहे जिसकी बानी नहीं है गुरु ग्रंथ साहब में, जिस गुरु की वाणी नहीं है गुरु ग्रंथ साहब, मगर उनके जो आप इतिहास, उनका जीवनी पढ़ेंगे ना, तो आपका भाव इतनी जल्दी परमात्मा से जुड़ेगा। तो आपको अपने आप ही ये बहुत जल्दी ध्यान जोड़ने वाली कथा सुनाते हैं कि इनकी कथा ही इतनी जीवनी सच्ची घटना है ना, इसलिए मन बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो वो जब गए, तो उसने देखा लोग तो इतना सारा इतना ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो बेचारा वो थोड़ा पीछे हो गया। तो उतने में गुरु हर गोबिंद साहिब जी, जय हो गुरु हर गोबिंद साहिब जी, तुम्हारी कृपा होती रहे मेरो गुरु हर गोबिंद साहिब जी। तो उनकी मेहर, वो उसने पकड़ लिया उनकी बाजू, लड़के की। तो कह रहा ला इधर, इधर ला। तो कह रहे क्या लाऊं, कह रहे जो जेब में पड़ी है। तो उसने रबड़ी निकाली, छोटा बच्चा था, वो घबरा गया बेचारा। तो कह रहे क्या है इसके अंदर। तो उसने देखिए इतनी गरीबी है, और उसमें इतनी गांठें लगी हुई थी, इतनी गांठें। देखिए जो जो भी गुरु होते हैं ना, चाहे किसी धर्म के हो, बहुत निर्मल विचार के होते हैं। और वो दया, वो अंदर उनके अंदर दृष्टि होती है जानने की, और वो आपकी हर बात जान लेते, तो वो असली गुरु होगा। जो आपको मैं बताऊं, जो गुरु आपको बोले कि ये पैसा दे दो मुझे, ये पैसा दे दो, वो गुरु नहीं है। असली गुरु वो है जो आपको बोले कहते हैं आपका सिमरन कितना है, ये पूछे, ये नहीं पूछे कि आपके आपके दौलत शोहरत कितनी है, वो पूछ रहा है, समझो गुरु नहीं है वो कि क्या सिमरन, कितना सिमरन करते हो, सिमरन पूछेगा, पैसे नहीं पूछेगा आप कितने मालदार हो, ये नहीं पूछेगा कभी भी। वो असली गुरु नहीं होगा, वो आपको लूटने आया है, बता रहा हूँ आपको। तो जी उसने निकाली रबड़ी की पोटली, ठीक है संगत जी, और पोटली निकाल कर तो उनके हाथ में रखी। तो उसमें काफ़ी गांठें लगी हुई थी संगत जी। तो उस एक एक गांठ खोली संगत जी, उस उन्होंने ऐसे प्यार प्यार से गांठ खोली थी, उनकी किस्मत की गांठें खोल रहा है, जो उनके कष्ट हैं उन पे सारी सारी गांठें खोल रहे हैं उनकी। गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी, गुरु हरगोबिंद कह रहा हूँ मैं, 6वीं पातशाह जी हरगोबिंद साहिब जी, उनकी सारी गांठें खोल रहे हैं प्यार से। महा देखिए हर गुरु को आपने एक ही समान मानना, क्योंकि ज्योत एक ही है, और सबका वो है, सब जानते हैं वो आपके बारे में, ये मत कर। तो प्यार से खोली, तो उसने कहा कि बच्चा था, उसने बोला कि हाँ, उन्होंने बोला मेरी जो है बीबी भी कहते हैं, बीबी मतलब कि आके मम्मी बोलते हैं, मम्मी बोलना ही चाहिए। माता जी बोली, मेरी माता जी भी आपसे कहते हैं मिलना चाहती हैं। तो कह रहा देखिए, सोचा नहीं गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने, जय हो, सोचा नहीं उन्होंने, कह चल। तो कह रहे कि आप घोड़े पे बैठो, मैं भाग के जाऊंगा। नहीं, भाग के मैं तेरे साथ चलूंगा। जैसे दोस्त नहीं जाते, एक हाथ में हाथ डाल के, उसकी गले में हाथ डाल के जैसे मस्ती जा रहे हैं पैदल, और पीछे, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी ने बोला था कि तुम्हें
22,000 सैनिक और कुछ ये लेके साथ में जाने हैं। उन्होंने हुक्म करा था गुरु अर्जुन देव जी ने, जो उनके पिताजी थे, 5वीं पातशाह जी, वो 6वीं पातशाह जी, पाँच, उन्होंने हुक्म करा था कि आप जब भी कहीं जाएंगे तो अपने साथ 22,000 इतने लेके जाएंगे। उनका हुक्म था, वो हुक्म का पालन कर रहे थे। ठीक है, सारी बात हुक्म की होती है संगत जी। आप हुक्म कोई सा भी हो, चाहे उनकी जुदाई का हो, चाहे उसका हुक्म में है तो है। जैसे रामदास जी, गुरु रामदास जी थे, उन्होंने जब हुक्म करा था गुरु अर्जुन देव जी को, उधर पाकिस्तान में जो हो गया है, तो वहाँ पे जाने के लिए गए थे। तो बेचारे कितने साल बिछोड़े बिछोड़े के कारण उन्हें कितने लिखा था, बिछोड़े में रह गए थे। ऐसे थोड़ी गुरु बन जाते हैं। गुरु बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है संगत जी। और सबके अपना इतिहास है। तो उन्होंने जो है, देखिए, तो साथ में 22,000 सैनिक जा रहे हैं, वो पैदल पैदल जा रहे हैं, देखिए मौज में। जैसे सब देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे जा रहे हैं, उसको मान दे रहे हैं। देखो छोटे से गुरु के लिए कोई गरीब अमीर नहीं होता, वो सब मान जब देने पे आते हैं ना, आप श्रद्धा से मानेंगे, मान आपको मिलेगा ही। जैसे मुझे गुरु का मान मिला है, सारी संगत मुझे प्यार करती है। क्यों करती है? कि गुरु का मान है। मैं आम आपको बताऊंगा तो क्यों सुनोगे आप? मेरे गुरु की बातें सुना रहा हूँ ना, तभी सुन रहे हो आप। ठीक है संगत जी, सुना करें, आपको गुरु का मान बनेगा। आप अमृत वेले में उठकर गुरु की, और उसके बाद टाइम मिले उसको विचारिए करें। अमृत वेले शब्द शब्द सुनते हैं, उसको विचारिए, छोड़ दिया अपने देखिए नाटक फाटक कम देखा करें, गुरु की बानी में रहें, तो गुरु का प्यार मिलेगा ही आपको संगत जी। गुरु इतना प्यारा है, गुरु की कृपा आप पर क्यों नहीं होगी जो आप करेंगे। ठीक है संगत, वो अब जा रहे हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी, जय हो हर गुरु हरगोबिंद, जय हो जय हो। तो जाते जाते संगत जी रास्ते में सब देख रहे हैं। देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं, कई मखौल करने वाले भी होते हैं, कई आपकी मजाक उड़ाने वाले होते हैं कि इसका मजाक उड़े। कई संगत अच्छी भी होती है कि बुरी भी होती है, हर तरह की संगत होती है। आप मजाक उड़े तो वो गरीब घर जब गए तो उसने देखा कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी, बोला बच्चे ने, माँ गुरु हरगोबिंद सिंह जी आ गए हैं। बीबी बोलते थे पहले पंजाबी में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी आ गए, हरगोबिंद सिंह जी आ गए हैं। ठीक है संगत जी, वो तो देख के लारे प्यारे हो गई, वो तो लारे चरण में पड़ गई। तो उन्होंने उन्होंने फिर थोड़ी देर क्या, मुझे भूख लगी है। संगत जी देखिए, गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने कहा मुझे भूख लगी है। तो ऐसे वो किसी के से नहीं खाते थे, जो भाव को भूख उसके। देखिए उन्होंने क्या किया, उसने जो कह रही मैं अभी ला रही हूँ, उसने नमक और रोटी दिखाई, कह रही ये नहीं जो तू रोज मुझे खिलाती है, रोज मुझे जो वो कहते मैं ये नहीं खाऊंगा। अब आपके मन में आ जाएगा कि गुरु कहता है कि मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला, मगर सुनना पहले क्या इसका क्या मीनिंग है। तो उसने बोला जो तू मुझे रोज खिलाती है, तो क्या खिलाती हूँ। सब सब सोचने लग पड़े, आसपास जो सेवादार थे, जो सैनिक थे, जो आस पड़ोस के थे, जो मखौल करने वाले थे, और जो सारे सारे सोचने लगे क्या खिलाती है पता नहीं। तो उसने बोला कि जो तू मुझे रोज खिलाती है वो खिला। तो कह रहे क्या, कह रहे कि जो तू जो इस बच्चे के मुख से जो तू मुझे पहले बोलते कि बानी, गुरु नानक जी की पहली बानी जब जगजीत साहब का पाठ करेगा तब मुझे रोटी दूंगी। पहले वो सुनाता है आँख बंद करके, तो वो मुझे उसका मुझे कहते हैं भोजन करना है। तो फिर आए कहते हैं छोटा बच्चा, और पहले वो आंखें बंद करके करता था, फिर वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के चेहरे को देखकर, उसके स्वरूप को देखकर, गुरु हरगोबिंद सिंह जी के चेहरे को देखकर उनका जो है उनका स्वरूप देखकर उसने पूरी सुनाई। तो उसने कहा निहाल 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 कर दिया। निहाल मतलब कि उन्होंने एक बार निहाल बोल दिया ना, समझे, 2-3 बार निहाल बोल दिया तो पूरी आपकी सृष्टि बदल देंगे।
तो उन्होंने फिर उन्होंने वो नमक से रोटी भी खाई। उन्होंने फिर बोला माता अब सही संगत को भी लंगर करा। अब उसके घर में तो कुछ था नहीं, गरीब थी बेचारी। तो उसने फिर पड़ोसी से मांगा कि पड़ोसी मजाक करने वाले कि इसका मजाक उड़े, सबने मना कर दिया। तो एक किसी घर ने उसको दे दिया एक दाल और रोटी। तो मैं आपको कहता हूँ संजय जी, आपके पास कुछ भी है ना, आपके पास उसी में आप सत्संग करिए तो गुरु उसी में प्रसन्न होता है। देखो गुरु कोई भी हो, सब एक ही होते हैं, एक ही जोत होती है। कोई भी गुरु हो, चाहे गुरु जी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे गुरु नानक जी हो, सब एक ही हैं। समय समय पे आते हैं मगर जोत एक ही होते हैं। परमात्मा के बंदे हैं सारे, सब आप ये देखिए संगत जी, आपके आपके जैसे घर में शादी होती है तो आपका जो मेन जो होता है हस्बैंड, जो आपका पति, वो जो है उसका तो ख्याल रखते हैं। मान सबका रखना पड़ता है, ठीक है, मान सबका रखना पड़ता है। मान मतलब चाचा ताई बहन और निनाने जो जो होती हैं, कहते हैं उस मान सबका रखते हैं। ऐसे ही देखिए ये हमारे परमात्मा है, एक को मानते हैं, वो हो गया हमारा पति, हमारे गुरुपति या गुरु नानक जी पति। तो मान और इनके रिश्तेदार कौन है, जैसे गुरु नानक जी हैं, इनके रिश्तेदार हैं गुरु जी, राम जी, ये सब सूरज चांद, सीता जी, सब ये राम जी, सब ये सारे कृष्ण जी, ये इनके रिश्तेदार हैं। इनका मान रखना है, मानना एक को हो गया, मान सबका रखना है आपको, ऐसे ही, ठीक है। सबकी पति को उनका मान रखें, पति को अच्छा लगेगा, पति आपकी इज्जत करेगा, ठीक है जी। ऐसे ही संगत जी उन्होंने फिर लंगर जो है उनसे लिया, तो वो दाल और रोटी आटा लिया तो बनाया। तो कह रही पातशाह जी चार रोटी थी, थोड़ी सी दाल थी। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने क्या किया, देखिए आपके 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 जो है ना घर में लंगर की कमी पड़ जाए तो ये चीज़ ये करना, तो आप कभी लंगर की कमी पड़ेगी नहीं। कभी कहते हैं भोग लगाते हैं, ढक के लगाया करें और आपको इससे पता चलेगा। उन्होंने 2 पन्ने दिए, पल्ले, पल्ले मतलब कि कपड़े होते हैं जो आप गुरुद्वारे में आते हैं, ढक के जो है हलवा प्रसाद रखते हैं, पल्ले दिए गए। पल्ला ढक के जो है दोनों रोटी प्रसाद में भी और दाल प्रसाद में भी, और उसको देखियो मत, निकालती रहियो, निकाल देती रहियो और कृपा होगी गुरु नानक की, ऐसे बोला, ठीक है। उन्होंने पूरे संगत को बरता दिया, जो मखौल करते थे ना वो सारे हैरान हो, शर्मसार हो गए। देखिए गुरु अपने आप मेल करता है, आपको गुरु की कृपा होगी तभी। देखिए अब ये हो गया, गुरु ने मेल रख ली, दर्शन दिए, सब हो गया। संगत जी आपको और बता दूं मैं कि एक कथा और सुनाता हूँ, जो एक रहेगी, फिर उसकी अब श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। आपको कैसे नाम जपना है संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं सोचना कि हम कैसे नाम जपूँ और दास कैसे करूँ। देखिए आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो आपको जो है भूख लगेगी, तो जैसे मर्जी खाते हैं ना, आप ये तो नहीं करते ऐसे, जैसे अब कहीं हम फंस जाते हैं, कहीं होटल में, कहीं ना थाली होते हैं, कुछ होता है तो खाते हैं ना खाना, मजबूरी में कह रहा हूँ मैं। तो उसको खाने को खा के आप अपना जीवन सफल करना है, तो आपको क्या करना है संगत जी, बता रहा हूँ। तो इसी के ऊपर एक कथा है, ये सारी कथा सच्ची घटना है, मैं आपको मन गढ़ंत कहानी कभी नहीं सुनाता। कोई सुनाऊंगा तो शिक्षा देने के लिए सुनाता हूँ कि आपको कुछ उससे सुनाने को भी कभी सुना देता हूँ तो उसमें शिक्षा मिलती है, आपको शिक्षा मिले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको, ठीक है। आप पानी प्यास लगे तो पानी पीते हैं, कुछ और तो नहीं पीते ना। हमारी आत्मा की भूख है, हमारी आत्मा अब रोज आत्मा को खाना नहीं देंगे तो भूखी रह जाएगी, तो फिर एक गंदमंद खाएगी। जब हम भूखे होंगे तो गंदी वाली चीज़ें खाएंगे ना। आपको इसको रिझा के रखना है, इसको खाना वाना खिला के रखना है, और इसकी कृपा से इसको जो है आपको सब कुछ इसको खिला के पेट भर के रखना है, ठीक है। और इसको कभी भूखा नहीं छोड़ना आपने,
इसको कैसे कैसे इसको नाम सिमरन में जोड़ के रखना है। जो गृहस्थी के काम है वो करिए आप। अमृत वेले में उठिए और शाम को रहरास साहब करके जो जिसका जो धर्म है वो निभाइए, जैसे जैसे धर्म है। और कैसे दबाना है आपको इस कथा में पता चल जाएगा। संगत जी, एक संत थे, बहुत महापुरुष, बहुत आपने सुना होगा कि ये घटना जो है पहले दूरदर्शन में भी आती थी, कहानी बहुत पहले आती थी। एक चैनल था उसमें एक आती थी, बहुत ज्ञान बातें आती थी दूरदर्शन में पहले। तो वैसे पहली की बात तो कुछ और थी, बहुत कम आते थे। इतना आजकल तो नाटक ये नेगेटिविटी बहुत है, तो ये कब ज्ञान की बात तो सुना करें। तो ये कथा आती थी, अब वो कथा सुनाता हूँ आपको। संगत जी, एक संत थे बहुत महापुरुष, वो एक गांव में गए, कहते हैं अपनी भक्ति कथा करने। तो क्या हुआ, जब कथा करके आ रहे थे तो उनकी बस खराब हो गई। संगत जी सुनिए, उनकी बस खराब हो गई। तो बस खराब हुई तो उन्होंने एक तरफ पहाड़ थे, एक तरफ जंगल था और अच्छा वातावरण था। तो उन्होंने समुंदर देखा, समुंदर भी था। तो ये कहते हैं कि ये समुंदर के पास क्या है। तो वो कह रहे कि यहाँ पे जो उनके लोकल आदमी थे वहाँ के, वो बोलते कि ऐसे हैं यहाँ पे जंगली जानवर सारे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो कह रहे कभी कभी यहाँ पे मुझे हमें एक तीन आदमी दिखते हैं, उनको लोग संत कहते हैं। ठीक है जी, उनको लोग संत कहते हैं। तो वो कह रहे कि संत कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि वो शेर चीते से नहीं डरते, कह रहे नहीं, उनके शेर चीते उनके साथ रहते हैं। कह रहे ऐसा क्या है उनके अंदर। तो संत जी महापुरुष थे, वो जानी जान थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलना चाहिए। तो कह रहे कि हम भी जाते हैं तो पूरी इकट्ठे होके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत जानवर हैं। तो कह रहे मुझे मिलना है, मुझे क्योंकि उनकी सब बात मानते थे, क्योंकि वो महापुरुष थे। सबने क्या करा, फिर सबने पिस्तौलें जो जो चीज़ें रक्षा के लिए लेके गए, सारे इकट्ठे होके गए। तो वहाँ पे गए तो काफ़ी ढूंढा, तो वो मिल गए उनको। ठीक है संगत जी। तो वो देखा कि एक आदमी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, एक आदमी वहाँ है, एक आदमी ये कर रहा है, एक आदमी वो कर रहा है। तो करते करते क्या हुआ, उनकी जो है दिख रहा है कि ये क्या क्या कर रहे हैं। तो ये वो कहते हैं तो पागल से लग रहे हैं। संगत जी सुनिए, वो देख रहे पागल से लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो। कह रहे हम तो कहते हैं इंसान एक तरह की। तो कह रहे आप परमात्मा को जानते हो। कह रहे हाँ परमात्मा हाँ जानता हूँ। कितने परमात्मा कहाँ रहता है। कह रहे परमात्मा ऊपर रहता है, वो तीन है, हम भी तीन वो भी तीन। कह रहे हम भी हम उनसे ऐसी बातें करते हैं जैसे जैसे वो इंसान से बातें ऐसे बातें करते थे। परमात्मा तू भी तेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, ऐसे कह रहे तो कैसे तुम उनसे प्रार्थना करते हो। कह रहे ऐसे करते हैं। तो हम तीन हो तुम भी तीन हो, ऐसे कह रहे ऐसे नहीं करते प्रार्थना। संगीत सुनिए, अब आपको इससे शिक्षा मिलेगी कि प्रार्थना करते कैसे हैं। संगीत जी अपनी अपना कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं गुरु जी से, आपको आज सारा पता चलेगा। अब आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे कभी भी कि आप फ़ोन करिए कोई और कुछ जानना है, मगर प्रार्थना के लिए फ़ोन नहीं करेंगे। गुरु जी से कैसे जुड़ना है, वाहिगुरु जी से कैसे जुड़ना है, अल्लाह नमाज कैसे पढ़नी है, सब पता चल जाएगा आप आज इस कथा में। ठीक है संगत जी। उन्होंने कहा कि कैसे प्रार्थना करते हैं हमें सिखा दो। कह रहा ऐसे नहीं करते। कह रहा कि उसने पूरी जैसे गुरु ग्रंथ साहब की पूरी जैसे अरदास करते समय उनके पल्ले ना पड़े। 1 घंटा हो गया बोल बोल के परमात्मा जी के दिमाग खराब हो गया। जो संत थे, साधु थे, उनका दिमाग खराब हो गया साधु जी का। तो कह रहे जाओ तुम जा करते करो, मैं जा रहा हूँ। वो जैसे ही आपको पता है वो समुंदर पार कैसे कर रहा था उन्होंने, वो गए थे उस पे बड़ी नाव क्या कहते हैं जहाज पे गए थे। वो जहाज पे जैसे आने लगे तो देखा उसने थोड़ी देर हुई कि वो पहुंचने वाले हुए ना जब अपने पंडू पे, जैसे जब लास्ट में जैसे पहुंचने वाले होते हैं जहाँ पे पांडु सा बना होता है ना, ऐसे यहाँ पे रुकती है हवाई वो जहाज। तो उतने में वो देखे दोबारा आए भागते भागते, देखा कि ये भागते भागते कैसे आ रहे हैं।
तो उन्होंने बोला कि एक बार हमें बता दो, हम अब सीख लेंगे। तो देखा वो पानी पे चल के आ रहे हैं संगत जी, पानी पे चल के आ रहे हैं, तो बोले हमें बता दो। कह रहे कि जैसे करते हो ना वैसे ही करो। संगत जी, इस कहानी का देखिए, वो कहते हैं जैसे करना करो। मैं जो है उसको उनकी आंखों में आंसू आ गए संत की, कि मैं क्या कर रहा था। उनको ज्ञान मिल गया कि परमात्मा की भक्ति। और संगत जी, आपको इससे क्या शिक्षा मिली, इससे सारी कहानियों से क्या शिक्षा मिली, वे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बताते नहीं हैं कमेंट करके। और मैं सत्संग शेयर करा करें कि गुरु जी की कृपा आपको होगी। और इससे कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको, गुरु जी की और गुरु की मेहर कैसे होगी, आपको सब बताऊं, बताइए। और इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि आप किसी अवस्था में भी रहकर परमात्मा की अरदास और भक्ति कर सकते हैं। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कभी। को कोई पता नहीं कौन सी कैसे आपको, जैसे आप रोटी बना रहे हैं, जो हाउस वाइफ है उसको क्या करना है, मेरे ये ना ऐसे करना है अपना, अपने मन से करना है। जो मन से मतलब ये भी नहीं कि आप रोटी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, आपको क्या करना है, नाम जपना है। आपको जब गुरु से प्यार होगा ना, अपने आप ही गुरु आपके अंदर से बुलाएगा। आप गुरु से प्यार करते हैं ना, रोटी बनाते बनाते नाम जपते जपते हर चीज़ बनाइए, नाम जपते जपते सफाई करिए, नाम जपते वो करिए। आपको काम वाले जो आजकल आपने देखा, काम वाले घर घर में हैं, हमारी कमर दर्द हो रही है, हमारी ये दर्द हो रही है, हम तो काम वाले लगाएंगे, हमसे काम होता ही नहीं है। तो आपको पता ही चलेगा पूरे दिन में आपका कैसे काम हो जाएगा, और पूरे दिन में आपका काम फटाफट हो जाएगा, और आपको स्वस्थ रहेंगे। आपको पता है, मेरा ये जो फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे है, मैं दिन में 10 चक्कर लगाता हूँ, तो मुझे पैर में दर्द कुछ नहीं है। मेरी 46 एज है, तो आपको मालूम हो 46 एज है। तो गुरु, देखिए चेहरे पे आप परमात्मा का टाइम, देखिए मैं थोड़ा बहुत मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ, मगर थोड़ा बहुत तो झलक होती है आँखों में, चेहरे में। समझ आएगा कि नूर नज़र ही आता है। काला काला ओवल उसी अलग ही चेहरे में नूर रहेगी। तो आप घर का काम करें, भगवान का नाम लेते करें, और किसी से लड़ाई नहीं करनी। सास की सेवा करनी है, सास के शाम को पैर दबा दीजिए, ये करिए, गुरु की सेवा समझ के करिए कि गुरु के मैं पैर दबा रहा हूँ, गुरु नानक जी के पैर दबा रहा हूँ, मैं अपने वली के पैर दबा रहा हूँ। जैसे जो मुस्लिम है, मैं अपने वली के पैर दबा रहा हूँ, माता पिता। और ये देखिए, कभी कभी आपकी जैसे ये मत करिए कि घर में कोई आपसे छोटा है, उसके पैर भी दबा दीजिए, कोई दिक्कत है तो कोई शर्म की बात नहीं है। तो बाकी पर्सनल बात है, और आपको कुछ भी ना। और आपको घर में वो भी आपकी भक्ति बन जाएगी। घर का बता दिया कि हर चीज़ नाम जपते हुए करनी है आपको, आटा गूंथते हुए, सफाई करते हुए, चद्दर झाड़ते हुए, नहाते हुए, जाप करते हुए, मूल मंत्र लगा के रखिए घर पर हल्का हल्का। आपको नेगेटिविटी आपके कभी घर पे नहीं आएगी। मैंने बार बार बताया कि गुरु नानक जी को वादा करा है। नूर शाह कुछ ऐसी थी, उन्होंने वो जो पहली तांत्रिक थी, उन्हें जादू टोने उनके घर में होंगे नहीं कभी भी। मूल मंत्र जो घर में चला के रखेगा, संगत जी मैं बता दूं आपको, गुरु की कृपा हो जाएगी आप पे। और जो दुकान पे जाते हैं, वो अपना दुकान का काम कर रहे हैं, हर जो कस्टमर है उसको अपना परमात्मा का अंश समझें, कि उससे कमाए उतना ना कमाए, जितना जायज़ होता है उतना कमाए। तो आपकी काम में बरकत रहेगी, और आपके देखिए औरों से ज़्यादा आपके घर में दुकान में कमाई रहेगी, और सारा कुछ आपके रहेगा, और गुरु की कृपा आप पर होगी। सबके लिए अलग अलग है, जो 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 जॉब करता है। और संगत जी, और कुछ भी आपको जानना है तो मेरे चैनल पे जाकर, मेरे ये नंबर पे जाकर आप पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी संगत का प्यारी, बहुत टाइम हो गया, लंबा वीडियो हो गया है गुरु जी का सत्संग का। तो और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, क्योंकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग और गुरु जी के ज्ञान पूर्व। और आप भ्रम में मत रहिएगा कि कोई भ्रम होता है मुझे फ़ोन कर लीजिए कि मैं आपकी फ़ोन उठाऊंगा, कभी नहीं उठा सकता। मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, अपना नाम और कहाँ से है मैं उसको सेव कर लूँगा नंबर को, क्योंकि कभी कभी इतनी संगत होती है नाम याद नहीं रहते। तो आपकी कोई समस्या हो पूछ सकते हैं, और गुरु की कृपा आप पर होगी ज़रूर। और आपको चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता है। नोटिफिकेशन क्या होता है, जैसे ऑल पे करा करिए, ऑल पे घंटी पे ऑल पे कर दिए, आपको जब भी मैं नया सत्संग डालूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। गुरु की कृपा से आपको प्यार मिलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना। और कुछ आपको इस सत्संग से मिला हो
तो सब्सक्राइब करके मेरे गुरुजी के जीवन अपना जीवन सबका आनंदमय जीवन होना चाहिए गुरु की कृपा से। गुरु सबको देता है, देना चाहिए। इस जो मैंने आपको कथा सुनाई इसमें से आप सुनिए और आपको समझ आएगा क्या-क्या है। और कुछ मेरे से रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अमृत वेला तो सँभालने होगा। मैं लास्ट में बोलूँगा अमृत वेला सँभालना। अमृत वेला सँभालेंगे तभी सब कुछ कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना।